जालोर के किले में घटित किस्सा कोई किंवदंतियां और दंत कथाएं की जो कहानी हमने आगे बढ़ाई थी, राई का भाव राते गया, पोपाबाई का राज, ऐसी ही जालोर के किले की एक कहानी है। श्रृंगारी नटनी की कहानी। एक कला कौशल में, अपने कौशल दिखाने में और कौशल दिखा करके अपनी आजीविका चलाने वाली राजा महाराजाओं के समय से एक हुनरमंद जाति है नट। और जो नट जाति है तो उनके इस प्रकार जो नट के पत्नियों को नटनी कहते हैं, तो इसी प्रकार एक श्रृंगारी नटनी है और उसकी कहानी भी जालोर के किले से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार जालोर के किले से राई का भाव राते गया, पोपाबाई का राज जुड़ा है, वैसे श्रृंगारी नटनी की कहानी जुड़ी है। क्योंकि जालोर के किले के बारे में कहा जाता है कि जोहरी जागी आगे हटे, जोहरी जागी आगे हटे, रल मिल गया राग विराग हटे, तलवार उठी रण खेता में, तलवार उठी रण खेता में, इतिहास मंडियोड़ा रेता में। तो ऐसा है जालोर का किला। जालोर के किले की ऐसी किस्सा गोई किंवदंतियां और दंत कथाओं को आगे बढ़ाते हैं कि जालोर के कानड़ देव के समय राजा थे कानड़ देव, और कानड़ देव के समय श्रवणगिरी और कनकाचल के अंदर एक बात ही बात में राजाओं का दरबार लगा हुआ था, मंत्रियों का दरबार लगा हुआ था, और कानड़ देव अपने तौफ खाने के अंदर बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने कोई बात छिड़ गई उस समय कला और कौशल की। उस समय नट जो होते थे वो राजा महाराजाओं के नदी पार कराने के लिए, किसी ऊंची पहाड़ी को पार करने के लिए, ऊंची पहाड़ी से ऊंची पहाड़ी जाने के लिए, दो स्थानों को मिलाने के लिए रस्से पर करतब दिखा करके, रस्से पर कौशल दिखा करके और रस्से पर किसी सैनिक को चला करके, क्योंकि उस समय इतना विकसित नावें और सेना को लाने ले जाने के लिए साजो सम्मान की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके लिए रोप पे का काम करते थे। दो रस्सियों पे रस्सा रोप करके और उस पे कोई सामान लेकर के जाने का कार्य जो सिखाते थे, तो वह नट होते थे। बात ही बात में क्या है कि श्रृंगारी नटने की बात चल गई, और श्रृंगारी नटने की बात चल गई तो पूरे महल के अंदर नटने की प्रशंसा होने लगी और मंत्रियों के दरबार में श्रृंगारी नटने की बहुत ही शानो शौकत के कसीदे कढ़ने लगे। तब कानड़ देव के मन में ऐसा आया कि ऐसी यदि श्रृंगारी नटनी है तो दो पहाड़ों से, महल के ऊंचे पहाड़ से और सामने वाले ऊंचे पहाड़ तक यदि रस्सा बांध करके श्रृंगारी नटनी चली जाती है तो मैं उसे जालोर का पूरा राज सौंप दूंगा। अब क्या था, दो पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पर रस्से बांध दिए गए। श्रृंगारी नटनी अपने कर्तव्य दिखाने में बहुत ही कुशल हुनरमंद थी और उनकी एकाग्रता देखने लायक थी। श्रृंगारी नटनी ने केवल रस्से पे चलना ही प्रारंभ नहीं किया, उसने 8 मटके अपनी सिर पे रख करके और एक स्थान से दूसरे स्थान से, जालोर की ऊंची पहाड़ी, जालोर के किले वाली पहाड़ी से सामने श्री मंदिर की तरफ पहाड़ी है, वहां पहाड़ी तक उसने रस्से पर चलना प्रारंभ किया और सिर के ऊपर 8 मटके थे और वो दल्लू नट की पुत्री थी। तो इस प्रकार कला में हुनरमंद थी। कहते हैं कि बीच में गई, तब कानड़ देव ने किसी मंत्री को इशारा करके रस्सा कटवा दिया और श्रृंगारी नटनी धड़ाम से नीचे गिरी और उसके प्राण पंखिर उठ गए। और जब उड़ गए उसके बाद में आज भी नट जालोर के किले का पानी नहीं पीते हैं, जालोर शहर में ठहरते नहीं है। जालोर जिले के अंदर सबसे ज्यादा नट है वो रानीवाड़ा तहसील में रहते हैं। आज भी कला हुनरमंद और अपनी एकाग्र चित्त के लिए जाने जाते हैं, अपने धुन के पक्की होते हैं और अपने उसूल और सिद्धांतों पे चलने वाली जाति है। वो कभी भी आज भी जालोर के किले किंवदंतियां चलती है कि जालोर के किले का पानी नहीं पीते हैं, वहां का अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। आगे आइए, नटों के ऐसे उसूल और सिद्धांत पर चलने की कहानी एक हमारे अलवर के रूपारेल नदी से जुड़ी है और वहां है नटनी का बारा। वहां भी 2 पहाड़ों के ऊपर रस्सा बांध दिया गया। रूपारेल जो नदी चलती है, उस रूपारेल नदी को कालांतर में 2 भागों में बांटा गया। जब भरतपुर रियासत और अलवर रियासत अलग हो गई तो रूपारेल नदी का पानी बांटा गया और अलवर के लिए जो जल की व्यवस्था की गई वो जैसमंद झील में की गई और बीच में उनमें बारा डाला गया, बीच में एक दीवार बनाई गई, तो वो है नटनी का बारा। वहां भी कहते हैं कि आज नट वहां रात्रि के समय विश्राम नहीं करते हैं, शहर में ठहरते नहीं है। वो भी नटनी का बारा
अपने कला कौशल और कर्तव्य के लिए जाना जाता है और उस नटनी की याद दिलाता है, जैसे श्रृंगारी नटनी की याद जालोर का किला दिलाता है। ऐसी एक गलकी नटनी थी बिजरी नामक स्थान पर, उसकी आज भी पिसोला झील के अंदर उसकी छतरी बनी हुई है। पिसोला झील जब बन गई तब महाराणा ने, उदयपुर के महाराणा ने कहा कि यदि ये नटनी इस झील के 2 रस्सों पर चल करके यदि पार कर दें तो मैं मेवाड़ का आधा साम्राज्य सौंप दूंगा। अब जब नटनी चलने लगी, गलकी नटनी, तो कहते हैं कि वहां भी रस्सा कटवा दिया गया और नटनी धड़ाम से पिसोला झील में गिरी और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। राधा का सत्य आज भी उस पिसोला झील में दबा हुआ है, महाराणा का सत्य आज भी उस झील में दबा हुआ है। लेकिन गलकी नटनी की बिजुरी नामक स्थान पर जो छतरी बनी हुई है वो गलकी नटनी की याद दिलाती है कि वो कला कौशल और हुनरमंद थी और उस समय राजा महाराजाओं के सेनाओं के अंदर कर्तव्य दिखा करके, क्योंकि उस समय मनोरंजन के कोई साधन होते भी नहीं थे और मनोरंजन के जो साधन होते थे वो इस प्रकार के कला कर्तव्य और शारीरिक रूप से कर्तव्य दिखा करके होते थे, ताकत के शक्ति प्रदर्शन के रूप में होते थे। यहाँ एक ऊंचे स्थान पर जाकर के ताश के पत्ते, ये जो छोटे मोटे जो कला कौशल के मनोरंजन के साधन होते थे, आज के जैसे मोबाइल बच्चे लेकर के बैठ गए और मनोरंजन करते हैं, इस प्रकार का कुछ ऐसा मनोरंजन का साधन नहीं था। और वो शारीरिक शक्ति के मलखम वगैरह वगैरह, कुश्ती, कबड्डी, ये खेल खेल करके अपना कर्तव्य दिखाते थे। तो पिसोला झील के अंदर गलकी नटनी की समाधि ये आज भी बताती है बिजुरी नामक स्थान पर कि गलकी एक महान कर्तव्य दिखाने वाली एक कलाकार थी। ऐसे ही दल्लू नट की बेटी श्रृंगारी नटनी की चौकी जो जालोर के किले के पास बनी है वो हमें श्रृंगारी नटनी की याद दिलाती है। और ऐसे ही रूपारेल नदी का जो नटनी का बारा है वो आज भी हमें नटों के कर्तव्य को दिखाता है। तो इस प्रकार शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।